नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है क्योंकि ये चातुर्मास की सबसे आखिरी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो भी इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर आपसे साल भर में आपने एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं है, आप ये देवउठनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत पूरे नियम से करें। अगर हो सके तो इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ अवश्य कराएं। आज हम बताएंगे देवउठनी एकादशी की पूजा विधि, व्रत कैसे रखा जाता है, देव कैसे उठाए जाते हैं और तुलसी और शालिग्राम का विवाह किस समय करना चाहिए। इस सब की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। 2022 में देवउठनी एकादशी तिथि कब प्रारंभ है और कब समाप्त होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को शाम 7:30 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 6:08 पर। व्रत हमें उदया तिथि में ही करना चाहिए, इसलिए देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को है। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर शनिवार सुबह 6:39 से लेकर 8:52 तक है। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वो इन नियमों का पालन अवश्य करें। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो उन्हें सारे नियम मालूम होंगे। व्रत रखने वालों को चाहिए कि वो 10वीं तिथि से ही लहसुन प्याज का त्याग करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपने पूरे कार्तिक मास लहसुन प्याज का सेवन किया है तो कोई बात नहीं, कम से कम ये 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लहसुन प्याज का त्याग करें। आपको 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, चावल न खाएं, सात्विक भोजन ग्रहण करें और ज़मीन पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन हो सके तो आप गंगा स्नान करके आएँ। अगर गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल और तुलसी का दल डाल लें या आंवले का रस भी डाल सकते हैं। तुलसी आपको पहले से ही तोड़कर रखनी है। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। आप जानते हैं कि तुलसी विवाह 4 नवंबर को करें या 5 नवंबर को। देखिए, एकादशी के दिन भगवान को शाम के समय जागृत किया जाता है, शाम के समय ही उनका आवाहन किया जाता है, शाम के समय ही देव जगाए जाते हैं, शाम के समय ही गोधूल बेला में तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं छुई जाती है, उसमें जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे में बहुत से लोग द्वादशी को तुलसी विवाह करते हैं। अगर आप किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो आप कार्तिक पूर्णमासी वाले दिन का तुलसी विवाह करा सकते हैं। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं तो उनके मन में दुविधा बनी रहती है कि तुलसी का पेड़ कैसे छुएं। बिल्कुल, आप तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जो शादी ब्याह की रस्में होती हैं उनमें हमें कोई भी दोष नहीं लगता है। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे में हम भगवान को भोग क्या लगाएं। हमें भगवान विष्णु को फल का भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। अगर आप द्वादशी को तुलसी विवाह कराते हैं तो इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं और भोग में पूड़ी, बतासा और खीर का भोग लगा सकते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, अगर आप एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह करते हैं तो भगवान की पूजा के बाद तुलसी विवाह कर सकते हैं। सारा दिन ही शुभ है। जो लोग 5 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे तो वो जान लें कि 5:06 पर ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वो इससे पहले ही किसी भी समय तुलसी विवाह कर लें। देव कैसे उठाएं। देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय गोधूल बेला में देव जगाए जाते हैं। शाम के समय आप अपने पूजा घर में भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटा बजाना चाहिए। याद रहे कि शंख महिलाएं नहीं बजाती हैं। जगाने के समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो उत्तिष्ठो
इस दिन भगवान को हम 5 तरह के फल, मूली, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, आंवला, ये सभी चीज़ें भगवान को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन गन्ना अवश्य चखना चाहिए। कहते हैं कि आज के दिन गन्ना चखने से पूरे साल में सिर में दर्द नहीं होता है। इस दिन दीपदान अवश्य करें। कम से कम 5 दीपदान तो अवश्य ही कर लें। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद सीधा अवश्य निकाल दीजिए। जैसे थोड़ा आटा, थोड़ा चावल और थोड़ी दाल, चने या उड़द की जो भी हो, साथ में थोड़े आलू और साथ में कोई हरी सब्जी भी दान में दे सकते हैं। और साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर रख दें। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। हाँ, एक बात और है, एकादशी के दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर कोई भी टोके नहीं, थोड़ा सा गन्ने का टुकड़ा लेकर पूरे घर में सूप बजाना चाहिए। सूप बजाते समय ये ज़रूर कहें कि लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए, लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए। फिर उस सूप और गन्ने को घर के बाहर फेंक देना चाहिए। सूप आप पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से पूरे विधि विधान और सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो आपको विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी और साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में माँ लक्ष्मी की जय ज़रूर लिखें।